वेलकम बैक गाइस, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हम वापस आए हैं व्लॉग पे। मेरे साथ जसप्रीत। आज हेरिटेज डे, सो हम लोग आए हैं कनाडा के हेरिटेज डे पार्क में एंड वी विल एक्सप्लोर यहाँ पे क्या है। सो हम आए हैं हेरिटेज पार्क के कार म्यूज़ियम में। सो यहाँ पे इन्होंने हर तरह की पुरानी कार रखी हुई है और ये है कैडिलैक 1905 की कैडिलैक है एंड क्वाइट इम्प्रेसिव कि गाड़ियाँ कब से आ रही है। और आई लव कार्स, मोस्ट ऑफ जन को मालूम है कि मुझे कारें बहुत पसंद है। और ये पुराने तरह का कैश रजिस्टर है, मैनुअल कैश रजिस्टर। गैस पंप्स, जैक्स, रेंचेस, एवरीथिंग। ये है पुराने ज़माने के ट्रक्स कि जो ट्रक्स होते थे वैसे होते थे। आई विश मैं इनमें से कोई एक चला पाऊँ, पर मुझे लगता है तब मेरे पे केस कर देंगे लोग। और ये है कैडिलैक 1915 V8 मॉडल 51। ये भी ट्रक ही था। और ये पुराने गैस स्टेशंस के साइन। एंड ये गाड़ियाँ कौन ख़रीद सकता था उस ज़माने में जिसकी एनुअल सैलरी है $957 एट दैट टाइम। ये है ऑनबे 1932। People at the time who are having the annual average home salary was 937 can afford this one. And this is a 4-seater and that one was coupe. Look at this sign, the old company के जो sign है, oh my god, travel back in history. See this, 1911 का पहला गैस स्टेशन। पता है 1930 में कितने की गाड़ी आती थी। ये तो ज़्यादा पुराना नहीं है। ये सुपर सेल, मतलब जो शेल कंपनी उसका पुराना गैस स्टेशन। एंड देन एंड दिस इज करंट 1970। एंड अब हम आ गए हैं इलेक्ट्रिक एज में जहाँ की अभी चार्जिंग होगी। सो कितनी से कितनी तरक्की कर दी है लोगों ने। और पुराने ज़माने में तेल ऐसे ट्रांसपोर्ट किया जाता था। ये शेल ऑयल कंपनी का ट्रक था जो कि गैस स्टेशन में सप्लाई किया करता था। 1926 and it is called Shell tanker. मुनीरा बड़े ध्यान से पढ़ रही है। एंड ये इसका कैब वर्जन। और ये पैसे ट्रांसपोर्ट करने वाला ट्रक इम्पीरियल कैनेडा and it was in 1927 and it was made by GMC sedan delivery van. और किसी को अगर मालूम है सेफवे स्टोर क्या है तो पहले ऐसे होते थे सेफवे स्टोर। अभी तो इतने सेंट नहीं है ना। जैसे अपने उधर का है ना। अब बनाने का भाव क्या है? हाँ चार आना और ये है अनरिस्टोर्ड ट्रक 1924 इंटरनेशनल ट्रक। And this is the guy who donated most of the vehicle in this museum. इस बंदे ने सबसे ज़्यादा डोनेशन दिया है कार्स के मामले में और किसी भी चीज़ के मामले में इस म्यूज़ियम को। इसी गाड़ियों का इवोल्यूशन
ये मालूम पड़ा है कि ये जो कंपनी है दिस वाज Lethbridge own company, so it was a local company which didn't survive the day, but it's cool to know that there was lots of local companies at the time. So Arctic station wagon. Memory down. अगर आपको सिलेक्ट करनी हो ये कार्स में से कौन सी आप चूज़ करोगे अपने लिए? मैं तो सारी रख लूँ। सारी नहीं, एक बताओ कौन सी अच्छी लगी। मैं रखूँगा ये वाली। ब्लू? या तो आपको कोई साइज देख के? नहीं, साइज़ देख के नहीं। दिस वाज 1911 ओवरलैंड हैंड बिल्ड। इसका जो इंजन स्टार्ट करने के लिए वो गेड़ना पड़ता था। अच्छा गेड़ना। और ये पहले ज़माने के बड़े ट्रक्स। दिस वाज द मैक ट्रक। कितनी बड़ी चैन, ये गियर लीवर, छोटे छोटे इंजन। स्टार्ट 1912 का मॉडल है ये। ये सेम कहाँ पे कहते हैं अपन बैंक पे कहाँ कहते हैं? ये तो मेरे को वो नहीं है। ट्रक। हाँ जसबीर, वो कार्टून नहीं है बॉब द बिल्डर? बॉब द बिल्डर। ऐसे लग रहे हो बॉब द बिल्डर। ये वाला बॉब द बिल्डर करके दिखाएंगे। मिशेलिन। फाइनली मौसम अच्छा है पर बहुत ही स्मोकी है क्योंकि यहाँ पे आजू बाजू में आग लगी हुई है अभी भी, पर स्टिल इट इज़ नॉट हॉट। सेंटर ऑफ कैनेडियन वुमन, ये क्या होता है? फाइव नहीं है, फेमस। ये फाइव है ना? Yes. Inside, the interpreter they will tell you how women got the vote in Canada and how they became considered persons in the eyes of the law. Okay. वोटिंग अपन ने पढ़ा था ना एग्जाम में, वोटिंग इन कनाडा उन्होंने ये किया था। हिस्ट्री ऑफ टाइमलाइन। हाँ क्या था ये घर की हिस्ट्री जसप्रीत? क्या ये घर की हिस्ट्री क्या है? ये 5 फेमस औरतें, ये लोगों ने वोटिंग राइट्स दिलाया है वुमेन्स को कनाडा में। हाँ सो बेसिकली इन शॉर्टकट ये घर उन लोगों का है, उन फेमस 5 वुमेन्स का जिन्होंने वोटिंग राइट्स दिलाए थे वुमेन्स को। तो फेमस 5, दे आर कॉल्ड फेमस 5। और दिस इज द गाय
ये बंदे ने अल्बर्टा में ऑयल डिस्कवर किया था पहली बार, और मैं इतनी गंदी आवाज़ में क्यों बोल रहा हूँ पता नहीं, पर दिस इज़ ओके। सो ये है अल्बर्टा की पहली ऑयल रिग जिसके द्वारा अल्बर्टा में ऑयल निकाला गया था फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1940। सो ये पूरा उसका रेप्लिका है, इट्स नॉट द एक्चुअल वेल बट दिस इज़ द रेप्लिका दे बिल्ट। और ये है फर्स्ट ऑयल वेल अल्बर्टा 1914 का रेप्लिका स्टोरेज टैंक। और मैं पहली बार कोई राइड में बैठ रहा हूँ, जसप्रीत कॉम्प्लिकेटेड बहुत ही ज़्यादा। जसप्रीत को बिठाने के लिए 5 जन लगे झूले पे। इतने भी नहीं लगे, 2 जन। और मैं पहली बार बैठ रहा हूँ किसी राइड में, होपफुली मैं कुछ गड़बड़ ना करूँ। कोशिश कर दी ना करना, नहीं मैं उल्टी तो नहीं करूँगा। गोल गोल रानी, कितना कितना पानी, वाह। देखो कितना चलेगा, ये इतने स्पीड पे चलेगा शायद। अरे ਇਹਦੀ स्पीड नहीं हैगी यार। ओहो ये तो स्पीड हो रहा है, इट्स कैचिंग स्पीड। बिठा दिया, बोले फास्ट नहीं होगा। मम्मी मुझे उतरना है नीचे, बंद करो बंद। इतना भी ज़्यादा फास्ट नहीं, इतना तो मैं ले लूँगा मेरे हिसाब से, पर इसके अलावा मुझे लगता नहीं मैं कोई राइड में बैठ पाऊँगा इसके बाद। सो अब हम बैठे हैं स्टीम ट्रेन, उसका मैं आगे का शॉट भी डालूँगा इसमें। तो फिलहाल मुझे बोर कर दिया क्योंकि ये लोग 1 घंटा सुबह राइड में बैठ के आए हैं। आई गेस ये मेरा फर्स्ट और लास्ट क्रूज शिप, एंड देन मेरा सो ये है पुराने ज़माने की फेरी, ऐसे हुआ करते थे। ये रहा उसका इंजन बड़ा सा पीछे, ये तो खुला ही है पूरा। ओ मोहताल। ओके जसप्रीत, कैसी लगी तेरी क्रूज शिप? बहुत अच्छी, मज़ा आ रहा है। वर्थ कमिंग टू द हेरिटेज पार्क कैलगरी। तो अब आगे हम एटलस लंबर कंपनी लिमिटेड ऑफिस में। ओहो इट्स ओपन फॉर बिजनेस। दिस इज द लंबर ऑफिस ऑफ वडोदरा। अरे पुराने ज़माने का फ़ोन। और ये यहाँ का हॉन्टेड हाउस और 3 भूतनियाँ।
तो इसी के साथ ये व्लॉग भी एंड होता है। अब जसप्रीत मुझे बना के देगी चाय और अगले व्लॉग में मिलते हैं। होपफुली आप एंजॉय करेंगे। सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग। होपफुली मेरे व्लॉग बैक टू बैक आएंगे एक दिन।